लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 2024 के सबसे बड़े चुनावी समर का बिगुल फूंक चुका है। मैदान में इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया होने वाला है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में गठबंधन 400 के पार के सपने देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन किसी भी हाल में जीतना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पार्टी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। आलम यह है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। 2024 का चुनाव कांग्रेस के भविष्य को भी तय करने वाला भी साबित होगा। कांग्रेस ने 2014 के बाद से लोगों के बीच अपनी पकड़ धीरे धीरे खो दी है। बीच में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने पार्टी को टॉनिक तो दिया, लेकिन विधायकों के साथ छोड़ने और बाद के चुनावों में हार ने फिर से उसे हाशिए पर रख दिया है। दशकों तक देश पर शासन करने और 2004 और 2014 के बीच अपनी प्रधानता में लौटने के बाद 2014 में 44 सीटों की संख्या और 5 साल बाद 52 सीटों की नगण्य वृद्धि के बाद एक दशक से अस्तित्व की तलवार उसके सिर पर लटकी हुई है। आगे की चुनौती को समझते हुए कांग्रेस पहले महागठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए सहमत हुई और बाद में अपनी कट्टर विरोधी रही आम आदमी पार्टी को भी गले लगाकर समझौता कर लिया। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी। पिछले साल मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी उन्हें विजय मिलेगी। उनकी सोच थी कि इन दो राज्यों में जीत से हिंदी पट्टी में बीजेपी को चुनौती देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मोदी के आने के बाद से कांग्रेस को वहां से पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही उनकी सोच थी कि मजबूत स्थिति से उनके सहयोगी दलों को भी चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जीत हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत भी बीते 10 सालों से चली आ रही है, हार को कम नहीं कर सकी। चुनावी बॉन्ड पर हाल के खुलासे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को वसूली रैकेट कहा। इस मुद्दे पर पार्टी जोरों शोरों से लड़ रही है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इससे लोगों के एक वर्ग को जीतने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के लिए ये संभवतः जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अगले दिन लड़ने के लिए जीने की लड़ाई है। कांग्रेस सबसे ज्यादा पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं से परेशान है। इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस का भविष्य दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में जीत हासिल करने पर टिका हुआ है। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। तमिलनाडु, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उम्मीद है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी कुछ समय के लिए स्थिति संभाल सकती है। लेकिन उत्तर भारत का इलाका कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। पार्टी 2018 में दिसंबर में हुए तीनों चुनावों में जीती थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में पुलवामा हमले के कारण कांग्रेस को उत्तर भारत में लगभग कोई सीट हासिल नहीं हुई। इस बार कांग्रेस हार के बाद भी 2 राज्यों में लगभग 40% वोट शेयर हासिल करने में सफल रही है, जो विजेता बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में कुछ सीटें हासिल करने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने सीनियर और जाने माने चेहरों को खड़ा कर रही है और आपके साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। चाहे कोई भी क्षेत्रीय अंतर क्यों न हो, 4 जून 2024 को आने वाले नतीजे कांग्रेस के भाग्य का फैसला करेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।